ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दारो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वाहमर्णं वा तमतस् तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोशकदिवारेदुम् इन्दो वा तजिनिन्दो वा एवं जो निश्चेदो जानदिदवाणि सवपजाय सोसदिट्ठि शुद्धो जो संकदिशो को दिट्ठी। बोले जिनवाणी मात की जय हो, बोले श्रुति मात की जय हो। सलाका पुरुष नाम का ग्रंथ पंडित रतन जी विरचित और अपनी चर्चा यहाँ 6 द्रव्य के संबंध में चल रही है। उसमें कल 14 कुल करों की बात हुई थी कि 14 कुल करों का क्या क्या रहा और किस प्रकार अंत में बात की थी दंड व्यवस्था रही। 5 प्रथम कुल करों के लिए क्या व्यवस्था रही, उसके बाद 5 कुल करों की बात क्या रही, माधिक कैसी व्यवस्था आई सबकी। अब पौराणिक कथाओं में 8 आख्यान होते हैं, अपन ये चर्चा कर रहे थे। पौराणिक कथा में 8 आख्यान होते हैं। क्या क्या होते हैं? आख्यान मतलब वर्णन। लोक, देश, नगर, राज, तीर्थ, तप, दान, गति और फल। अब एक एक को समझाते हैं। लोक क्या होता है? जिसमें जीवादि पदार्थ अपनी अपनी पर्याय सहित देखे जाएं, वह लोकाख्यान है। ठीक है, जिसमें जीवादि पदार्थ अपनी अपनी पर्याय सहित देखे जाते हैं वो क्या कहलाता है? लोकाख्यान। जहाँ जीवादि द्रव्यों का निवास हो वह लोक है। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। काल कहा था, वही बात है। क्षेत्र, क्षेत्र की मुख्यता करके वर्णन को क्षेत्र आख्यान कहते हैं। लोक का ही दूसरा नाम क्षेत्र है। इसी प्रकार देश, नगर, राज, तीर्थ, तप, दान के वर्णन को क्रमशः देशाख्यान, नगराख्यान, राजाख्यान आदि नामों से वर्णन किया जाता है। पौराणिक कथाओं में इन सब का वर्णन आवश्यकता अनुसार यथा स्थान होता है। अतः प्रस्तुत सलाका पुरुष ग्रंथ में भी संक्षेप में उपयुक्त सब आख्यान यथा स्थान होंगे ही। जैसे देश का वर्णन करते हैं, ऐसा देश था। नगरी की बात आती है, नगरी का वर्णन करते हैं। ठीक है ना, ये सब वर्णन है। यहाँ आचार्य जिनसेन के लेखानुसार लोकाख्यान के अंतर्गत लोक के कर्तृत्व की चर्चा अपेक्षित है। लोक की रचना किसने की? सृष्टि की रचना और संचालन की दृष्टि से सभी दर्शनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? यानी विश्व में जितने भी दर्शन हैं भी उपलब्ध, उन 2 दर्शनों को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है निरीश्वरवादी और एक ईश्वरवादी। निरीश्वरवादी दर्शन की मान्यता अनुसार ये लोक अनादि अनंत है,
इसे न किसी ने बनाया है न कोई इसे नष्ट कर सकता है। इसका रक्षक ये स्वयं है, यह अन्य किसी के द्वारा रक्षित भी नहीं है। वे वस्तुतः ब्रह्म है जो लोग को ईश्वरकृत मानते हैं, क्योंकि सभी ईश्वरवादी आस्तिकों के मत में ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और वितरागी माना गया है। एक तो निरीश्वरवादी और एक ईश्वरवादी। निरीश्वरवादी मतलब जो सृष्टि की कर्ता को ईश्वर को मानते हैं वे ईश्वरवादी, और जो सृष्टि का कर्ता ईश्वर को नहीं मानते हैं वो है निरीश्वरवादी। ऐसे दो भेद है, आस्तिक और नास्तिक। तो जो ईश्वर को मानता वो आस्तिक, नहीं मानता वो नास्तिक, ऐसा नहीं। जो सृष्टि का कर्ता ईश्वर को मानता वो आस्तिक, जो सृष्टि का कर्ता ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक। ऐसे दो भेद है। बाकी शाब्दिक अर्थ में तो यही है, जो ईश्वर को मानता वो आस्तिक, जो ईश्वर को नहीं माने वो नास्तिक। पर यहाँ दर्शन के अर्थ में ये भेद है। वहाँ पर क्या अर्थ लेना है? जो ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानता है वो ईश्वरवादी या आस्तिक, और जो सृष्टि का कर्ता नहीं मानता है वो नास्तिक या निरीश्वरवादी। तो ये दर्शन में ऐसे भेद है। 3 दर्शन ऐसे हैं और 6 दर्शन एक ऐसे हैं। ऐसे 9 दर्शन माने गए। तो जैन दर्शन निरीश्वरवादी माना जाता है, ठीक है, क्योंकि वो सृष्टि को कर्ता नहीं मानता है। यहाँ लिखते सभी ईश्वरवादी आस्तिकों के मत में भी ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, वितरागी माना गया है। जो ईश्वरवादी है, जो सृष्टि का कर्ता ईश्वर, वे भी भगवान को सर्वज्ञ कहते हैं, सर्वदर्शी कहते हैं और वितरागी कहते हैं। जिनका संपूर्ण राग बीत गया, समाप्त हो गया, उसे लोक की रचना का राग कहाँ से आएगा बताओ? एक तरफ कहते हो वितरागी है और दूसरी तरफ तुम कहते हो कि सारी सृष्टि की रचना उन्होंने की, तो रागी हो गया। हाँ, परस्पर विरोधाभास है, अपने ही कथन में विरोध है। जिसका संपूर्ण राग बीत गया, समाप्त हो गया, उसे लोक की रचना का राग कहाँ से आएगा? जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति संपन्न है, ऐसी सृष्टि, ऐसी दुखमय, दुखद, अव्यवस्थित कैसे हो सकती है? जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, फिर वो ऐसी सृष्टि की रचना जिसमें दुख भरे हो, आदमी बीमार हो जाए बार बार, हाथ टूट जाए, पेट टूट जाए, ये काय को? दुखद, दुखमय, अव्यवस्थित ऐसी रचना क्यों की? जब वो सर्वशक्तिमान था, संपन्न था, तो ऐसा काम क्यों करे भैया? जब एक प्रभावी राजा के राज्य शासन में चोर, डाकू, हत्यारे, परस्त्री, लंपट आदि नहीं टिक सकते, तो सर्वशक्तिमान ईश्वर के शासन में ये दुष्कृत कार्य कैसे हो सकते हैं? ये कुछ प्रश्न है, समझे? भगवान सर्वशक्तिमान ही कहते हो, भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो उसके शासन में चोर, लुटेरे, बलात्कारी कैसे आ गए? ये प्रश्न है सीधा सीधा। जब एक सामान्य ठोस राज्य शासक हो तो वहां ऐसी गड़बड़ी नहीं होती है। ऐसे देश है अपन देख रहे हैं जहाँ कठोर शासन है, वहां पर भी ऐसी मामूली, यहाँ तो कदम कदम पर सब दिखाई दे रहे हैं। चोर, जगह जगह चोर, जगह जगह बेईमानी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, न जाने क्या क्या कारनामे। ईश्वरवादियों का मानना है कि ऐसी चित्र विचित्र और आश्चर्यजनक सृष्टि की रचना सर्वशक्ति संपन्न ईश्वर के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। अतः जगत में कोई ऐसी अदृश्य ईश्वरीय शक्ति की सत्ता होनी ही चाहिए। कौन कह रहा है? ईश्वरवादी कहते हैं कि देखो इस ऐसी विचित्र लीला ईश्वर के बिना कोई नहीं कर सकता भैया। गजब की लीला है, आगे आएगा क्या गजब है। क्या आदमी को सबके अलग अलग कर्म अलग है, तो एक तरफ आगे आएगा सब चीजें।
ऐसी विचित्र लीला, सूर्य उदित हो रहा है, चंद्रमा उदित हो रहा है, बरसात हो रही है समय पे, कभी गर्मी हो रही है, कभी बरसात हो रही है, ऐसा सब कौन कर सकता है? ऐसा तो भगवान के अलावा कौन करे, ऐसी वो कह रहे हैं। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि उसमें देखने में फायदा नहीं है, सुनने में फायदा है, क्योंकि उसमें है नहीं, उसमें वो क्या पुराना है ना एडिशन, तो उसमें आधा है नहीं, इसलिए उसमें मत देखो। इसलिए आप सुनोगे फायदा, इसलिए पौराणिक कथा ना सुनने में फायदा, इसमें वो देखने में फायदा नहीं है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऐसा मानने वाले ये ईश्वरवादी जगत के बहुत से कार्यों के कर्ता स्वयं ही बन बैठे हैं। एक तरफ तो कहते हैं इसका सबका कर्ता ईश्वर, फिर दूसरी तरफ से इसका कर्ता मैं हूं, तो खुद क्यों बन रहे हो फिर? ऐसा कौन ईश्वरवादी है जो अपने जीवन निर्वाह के कार्यों को स्वयं कृत नहीं मानता, जैसे कि धनोपार्जन, कुटुंब का पालन पोषण, समाज सेवा, राष्ट्रोन्नति आदि कार्यों को तो सभी स्वयं कृत मानते ही हो ना आप। हमने ये किया, हमने ये किया, हमने किया, जगह जगह पाठिए लगवा दिए। धनोपार्जन कौन करता है? घर की गाड़ी कौन चलाता है? भैया अभी नहीं कमाए तो क्या होगा, कमाना ही पड़ेगा। अब तो धनोपार्जन का कर्ता बन रहा है कि नहीं बन रहा है? परिवार चलाने का कर्ता कौन बन रहा है? समाज सेवा, राष्ट्रोन्नति आदि कार्यों को तो सभी स्वयं कृत मानते ही ना। इन कार्यों का श्रेय भी स्वयं ही लेना चाहते हैं। यदि ऐसा मानते हैं तो ये कैसे ईश्वरवादी है? जो काम बन जाते हैं उसका श्रेय स्वयं ले जाते हैं, और काम बिगड़ जाता है उसे ईश्वर के माथे मढ़ देते हैं। काम अच्छा हुआ, मैंने किया, बिगड़ जाए भगवान के माथे, भगवान की ऐसी मर्जी थी भाई, शांति रख है, और कहता बचा लिया तो मैंने बचा लिया। जो कैसे ईश्वरवादी है, जो काम बन जाते हैं उनका श्रेय स्वयं ले जाते हैं, और काम बिगड़ जाता है उसे ईश्वर के माथे मढ़ देते हैं। कहते भी है हमने तो बहुत कोशिश की, परंतु हमारे करने से क्या होता है? ईश्वर की इच्छा ऐसी ही थी, हमने तो पूरी कोशिश की भाई, पर भगवान को यही मंजूर था तो हम क्या करें? तो पहले क्या हुआ, जब भगवान को यही मंजूर था तुम काय को कोशिश कर रहे थे? तुलसीदास जी ने काव्य हुई वही जो राम रचित राखा। मुस्लिम भाई कहते हैं मालिक की मर्जी ऐसी थी, खुदा की मर्जी के बिना पत्ता भी तो नहीं हिलता। ईश्वर और खुदा काम बिगड़ने पर ही याद आते। सचमुच ऐसे भक्तों पर वह बुंदेलखंडी कहावत चरितार्थ होती है, सुनना ध्यान से। खीर में साजा मेरी में न्यारा, खीर में साजा और मेरी में, मेरी कहते हैं वो अपनी मक्की की रबड़ी को, ठीक है, मक्की को रबड़ी को कहते हैं मेरी, तो खीर में तो कहते हैं बराबर भाई थोड़ा खाएंगे, मेरी में न्यारा, नहीं तू खा मैं नहीं कहता हूँ। अच्छा माल बना तो सब तैयार है खाने के लिए, और उसमें कोई तैयार नहीं है। जब भला भला सब तूने किया तो बिगड़ने में भगवान की इच्छा को बीच में क्यों ले आता है? भले ही विश्व व्यवस्था ईश्वरकृत हो या ऑटोमेटिक स्वचालित हो, हम तो दोनों ही स्थितियों में पर के कार्यों के कर्ता नहीं है। लो, तू ईश्वरकृत कहता है तो भी तू करता नहीं, और हम कहते हैं स्वयं निर्मित है तो भी करता नहीं है। हमारे माथे तो कुछ भी करने कराने का उत्तरदायित्व का बोझ ही नहीं है। ऐसी समझ में बात के नहीं, यदि ईश्वर करता है तो भी तू करता नहीं है, और स्वयं निर्मित कह रहे हैं उसमें भी तू करता नहीं है। तू जबरदस्ती करता कहे, वो बनता माथे पे वो ले रहा है,
फिर भी संसारी प्राणी पर के कार्यों के कर्तृत्व के कल्पित अहंकार में काम को सफल करने में स्वयं को इतना उलझाए हुए हैं कि उसे मरने की भी फुर्सत नहीं है। कैसे होगा काम? आदमी इस चक्कर में मर जाता है। और अब क्या करेंगे? अरे आपको रेस्ट करना पड़ेगा, तो मैं रेस्ट कर ही नहीं सकता, मेरा सब काम हो जाएगा, मेरा सब काम बिगड़ जाएगा। अब चले गए तो फिर क्या रेस्ट बिगड़ा बताओ? क्या हो रहेगा बताओ ना मुझे। आदमी व्यर्थ की बातें करता है, एक सेकंड तो लगता ही नहीं है। आप स्वाध्याय में आओ बराबर, नहीं अभी तो क्या है कि मैं नहीं आ सकता, हमारी दुकान इतने बजे बंद होती इसके बाद, और आप सदा के लिए चले जाओ, फिर दुकान कौन चलाएगा? जरा सोचो, कौन चलाएगा बताओ? अभी तो मेरे पास टाइम, इतने बजे तो नहीं आ सकता मैं, आधा लास्ट 15-20 मिनट आ जाऊंगा, कुछ ऐसे भी। अरे किस चक्कर में पड़ रहा है तू? एक सेकंड लगने वाली नहीं है, देर लगेगी नहीं, चले जाओगे, समझे नहीं? हमारे साला जी अभी कल चले गए, एकदम खास नहीं, परंतु क्या हुआ, ऑपरेशन हुआ, ठीक हुआ, छुट्टी हुई, फिर उनको कि आपको 2 महीने बिल्कुल रेस्ट करना, कहीं जाना नहीं, आना नहीं है। तो इतना तो नहीं कर सकता मैं, ऐसे कैसे चलेगा? बच्चा कैसे क्या करेगा? और बीपी हाई हुई, चले खत्म। दूर में है मेरे, पर एक घटना देखो। अभी वही पड़े हुए, कुछ नहीं हुआ है अभी तो, 22 दिन होने आगे। तो आप समझो आदमी क्या सोचता है, जबरदस्ती काहे का। अब आपसे कहे आओ आओ आओ, तो अभी टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है, फलना नहीं है, वो नहीं है, और क्या देर लगेगी, कहाँ चले जाओगे, क्या होगा बता? सोच, ये कैसी विडंबना है, सोचो भाई। पहले तो स्वयं पूरी ताकत लगाता है, भले ही विश्व व्यवस्था ईश्वरकृत हो चाहे ऑटोमेटिक हो। ये कैसी विडंबना है, पहले तो स्वयं पूरी ताकत लगाता है, और जब असफल हो जाता है तो ईश्वर के माथे मनता है। ऐसा कोई ईश्वर कैसे संभव है जो अपना सुख दुख भूलकर अनंत प्राणियों एवं चर अचर जंतु जगत के पीछे पड़ा रह सके? अपना सुख दुख तो भूल जाए और इनकी व्यवस्था में लग जाए। जैसे माँ होती ना, अपने दुख को भूल जाती और बेटा बेटी के, तो वो प्रभु भी ऐसे ही करता होगा। दोनों दार्शनिक मान्यताओं में कौन सच है कौन सच नहीं, यह तो अभी अज्ञानी जगत के सामने कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही मतों के मानने वाले लोग भले ही अपने अपने मतों को कुल धर्म की अपेक्षा सत्य मानते हो, परंतु व्यवहारिक धरातल पर तो प्राय सभी स्वयं को ही सब कार्यों का कर्ता मानकर परोक्ष रूप में दोनों ही मतों में अपनी अपनी अश्रद्धा एवं असहमति प्रकट कर रहे हैं। क्या गजब बात लिखी है, कुछ समझ में आया? जो आप लोग हो सृष्टि का कर्ता ईश्वर को नहीं मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर सृष्टि का कर्ता मानते हैं, पर दोनों ही मत के सारे लोग अपने को तो कर्ता मान रहे हैं ना। अपना कर्तृत्वपना का बोझा उतरना चाहिए, वो तो उतर ही नहीं रहा है। ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानता है, वो भी कह रहा है मैंने किया, और जो कहता है सृष्टि करता है वो भी ये कहता है मैंने किया। हाँ, ये मकान किसने बनाया? मैंने बनाया, बहुत मेहनत की भैया बनाने में, पिताजी ने तो रुपये एक भी नहीं दिया, मैंने मेरे साथ व्यवस्था करके जैसे तैसे करके मैंने बनाया। लो, कौन किसने लिया? सब पढ़ाई मेहनत मैंने की, मैंने बलबूते भी किया, सब मैंने किया है, जो किया मैंने किया है। हेलो,
तो आप अपने कर्तव्य का बोझा तो हल्का कर ही नहीं रहे हो, जबकि कर्तव्य का बोझा दोनों में हल्का होना चाहिए। चाहे तुम ईश्वरकृत मानो तो भी, और तुम स्वयंकृत मानो, ऑटोमेटिक व्यवस्था मानो तो भी। लिख दिया इसलिए अपने अपने मतों को कुल धर्म की अपेक्षा सत्य मानते हो, परंतु व्यवहारिक धरातल पर तो प्राय स्वयं को सब कार्यों का कर्ता मानकर परोक्ष रूप से दोनों ही मतों में अपनी अपनी अश्रद्धा और असहमति प्रकट कर रहे हो। यानी तुम दोनों ही जो बात कह रहे हो उस बात को तुम दोनों नहीं मानते हो के भले रहे हो पर मानते दोनों ही नहीं हो। सामान्य जगत ये सोचता है कि बड़े बड़े पंडितों की बातें तो वे जाने, पर हमारी समझ में तो यह नहीं आता कि ये सब गर्भ गृहस्थी के कार्य ईश्वर करता है या ऑटोमेटिक ही होते हैं। तो हम जो 8-8 घंटे पसीना बहाते हैं ये सब क्या है? यदि हम दिन रात एक कर काम न करें तो ऑटोमेटिक कैसे हो जाएंगे? अथवा क्या ईश्वर किसी के चौके में आकर रोटियां बनाएगा, बर्तन मांजेगा या कपड़ा धोएगा? बताओ, समझ आएगी नहीं? क्या प्रश्न उठा है? सामान्य जगत ये सोचता है कि बड़े बड़े पंडितों की बातें तो वे जाने, पर हमारी समझ में तो ये नहीं आता। क्या नहीं आ रहा कि गर्भ गृहस्थी का कार्य ईश्वर कैसे करता है? ऑटोमेटिक भी होते हो तो कैसे होंगे? हम 8-8 घंटा पसीना बहा रहे हैं, नौकरी जा रहे हैं, काम करना पड़ता है, तो मिलते हुए कौन देवे? हाँ, दिन रात एक करते हैं तब मिलता है। न रात देखते हैं, न दिन देखते हैं, न बख्श देखते हैं, न बख्श देखते हैं, सब। अरे भाई, ये जोरदार प्रश्न, क्या ईश्वर किसी के चौके में आकर रोटियां बनाएगा, बर्तन मांजेगा, कपड़े धोएगा? हाँ, बर्तन तो हम ही मांजते हैं ना, कपड़े हम ही धोते हैं ना, रोटियां हम ही तो बनाते हैं, ऑटोमेटिक कैसे बन जाएगी? हाँ, या भगवान आके बना देता है क्या? यानी जो भगवान को कर्ता मानते हैं उनके अनुसार तो सब काम भगवान ही करता है, तो ये भगवान को करना चाहिए। तो तुम मान ही नहीं रहे हो मैं बना रहा हूँ कि रोटियां मैंने बनाई। और जो स्वयंकृत है वे भी यही मान रहे हैं, ईश्वर करता नहीं, वो भी ये मानते रोटियां हमने बनाई, सब्जी हमने बनाई, बर्तन हमने मांजे। तो दोनों ही सत्य कहाँ है बताओ? अरे भाई, यही तो हमारा अज्ञान है। निरीश्वरवादी जैन दर्शन के अनुसार तो सुनना, अभी भी जो प्रकरण खत्म हुआ है ना, कौन सा? वस्तु विज्ञान सार, उसका यहाँ आ रहा देखना। और अपन जो 3 गाथाएं रोज मंगलाचरण में बोल रहे हैं, निरीश्वरवादी जैन दर्शन के अनुसार तो प्रत्येक कार्य के अपने स्वयं के 5 समवाय होते हैं। आया था वस्तु विज्ञान सार में 5 समवाय, उनमें हमारे विकल्प और विकल्प के अनुसार क्रिया की परिणति तो मात्र एक निमित्त कारण है। जब तक स्वभाव, पुरुषार्थ, होनार और स्वकाल रूप स्वयं कार्य की उपादान की योग्यता नहीं होती, तब तक मात्र हमारा निमित्त किसी भी कार्य को कोई अंजाम नहीं दे सकता, किसी भी कार्य को संपन्न नहीं कर सकता। यानी कोई भी कार्य होने में 5 समवाय होते हैं, वो 5 समवाय होते तो ही कार्य होता है। मान लो ईश्वरवादी स्वयं ईश्वर से पूछे कि हे प्रभु, कौन? ईश्वर को जो सृष्टि का कर्ता मानता, वो भगवान से पूछे कि जब आप सब कुछ करने कराने में समर्थ हो, अनंत शक्तियों से संपन्न हो, सर्वज्ञ हो, भूत भविष्य के सभी अच्छे बुरे परिणामों को जानते हो, फिर भी आप सृष्टि की ऐसी अटपटी संरचना करके स्वयं को एवं अन्य प्राणियों को संकट में डालते ही क्यों? हाँ, हे भगवान, तुम ऐसा करते ही क्यों? के तो बच्चा देना नहीं था और दिया तो ऐसा लूला लंगड़ा टूटा फूटा क्यों दिया? करते कि नहीं कहते लोग?
करते कि नहीं करते हैं? एक तो इतने वर्षों से संतान ही नहीं थी, फिर संतान दी तो जलपरी जैसी, बताया था मैंने चित्र आपको, जलपरी जैसा, और वो मर गई 7 दिन में। 15-20 वर्षों के बाद उसके संतान हुई थी, और हुई कैसी, तो क्या कहेंगे सब लोग, भगवान भी कैसा है, इससे तो अच्छा नहीं होता बच्चा, भगवान को नहीं देना तो मत देता, दिया फिर ऐसा क्यों सोच दिया, ये प्रश्न है। मानव का इतना श्रेष्ठ सर्व सुविधा सहित शरीर बनाया, साथ ही उसके एक एक रोम में छन्नू छन्नू रोग रचकर उसे आनंद का मंदिर न बनाकर व्याधि और व्यथा का घर क्यों बना दिया? समझ आएगी? भगवान ने इतना सुंदर शरीर बनाया, हाथ नाक पेट सब बनाए, इतना बढ़िया चलने फिरने वाला बोलने वाला बनाया, फिर देखो तो इस शरीर में छन्नू छन्नू रोग बढ़ दिए एक रोम में। ये अच्छा काम किया? कभी हाथ दुखे, कभी पैर दुखे, कभी नाक दुखे, कभी कुछ आवे, ये ऐसा काम क्यों कर? इतना बढ़िया तुमने बनाया था, कितना सुंदर लड़का है यार, इतना सुंदर लड़का है, पर बोल ही नहीं सकता है, लो है? इतना सुंदर लड़का है बढ़िया, पर बेचारा पैर ही नहीं है, हाथ नहीं है, जीभ नहीं है, हो रहा कि नहीं? तो कहते हैं इतना सुंदर शरीर, उसमें छन्नू छन्नू रोग क्यों भर दिए? उसे आनंद का मंदिर न बनाकर व्याधि और व्यथा का घर क्यों बना दिया? इतने सुंदर रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों से भरे बाग बगीचे बनाए, तूने कांटों और कीट पतंगों से क्यों भर दिया? समझ आया कि नहीं? जब इतना सुंदर बाग बगीचा सुगंधित वातावरण, फिर उसमें कीट पतंगे क्यों लगा दिए? कांटे आ गए, पतंगो आ गए, खा जाते हैं। चंदन के सुगंधित पेड़ बनाए, तो इन्हें विषधर नागों से क्यों लपेट दिया? फिर सुगंधित पेड़ चंदन के, उस पर देखो तो नाग। सेवा भावी सर्वांग सुंदर नारियां बनाई, तो उन्हें अबला क्यों बना दिया? इतनी सुंदर बढ़िया नारियां बनाई, पर इन्हें अबला बना दिया, कहीं न कहीं कमजोर कर दिया। अबला तेरी हाय यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में आंसू, आंखों में पानी आंसू। साथ ही उसमें मायाचार का मीठा जहर क्यों भर दिया? इतनी सुंदर आया, फिर उसमें मायाचार डाल दिया, कदम कदम पर मायाचार, मीठा जहर लिखा है, मीठी मीठी वाणी बोलती है और फंसाती है। साथ उसमें मायाचार का मीठा जहर क्यों भर दिया? धन धान्य बनाए, तो उनके चोर लुटेरे और अतिवृष्टि अनावृष्टि इत्यादि बर्बादी के साधन क्यों रच डाले? आया समझे कि नहीं? मंदिर तो लाए, पर मंदिर में आकर के झपकी क्यों दिलाता भगवान? देखो ये लिखा, सब लिखा नहीं लिखा? धन धान्य बनाए, तो उसके चोर लुटेरे अतिवृष्टि अनावृष्टि इत्यादि बर्बादी के साधन क्यों रच डाले? पांचों इंद्रियों के सुहावने विषय बनाए, तो उनके उपभोग को पापों से क्यों भर दिया? फिर ये लो, इतने 5 इंद्रियों के सुहावने विषय बनाए, पर पाप में ये सब प्रश्न हो रहे हैं, कौन कर रहा है? ईश्वरवादी। कि आप हाँ, कि भगवान तूने बनाया तो हमारे लिए ऐसा काम क्यों किया? हो सकता है, सुनो बहुत बढ़िया प्रश्न किए, हो सकता है आपको कोई अंध भक्त, जो भगवान का अंध भक्त हो, एक पिक्चर है ना, ओ माई गॉड पिक्चर बनी है, उसमें फिर वो दंड किसको मिलता है? किसको मिला है इसमें? भगवान को ही दिया ना सजा। भगवान का भक्त नहीं होता है, वो भगवान का भक्त नहीं, तभी तो उसको वो सबकी परीक्षा लेता है, बाइबल ईसाई सब लोग आते हैं और कटघरे में खड़ा करवाता है। हाँ, न्यायालय में तो ऐसा उस पे ये समझ लो, सब
हो सकता है आप कोई अंधभक्त आपके इन कृत्यों को प्रभु लीला कहकर समाधान कर ले। क्या ये तो भाई भैया भगवान की लीला ऐसी है, देखो सुख होगा तो दुख भी हो, भगवान ने सब बनाया है यहाँ। भगवान इसलिए तो भगवान कहते हैं तुम कुछ नहीं समझते हो, तुम तो ऐसी बातें करोगे। भगवान बहुत समझदार है, यदि अकेला सुख सुख दे देता तो लोग मानते ही नहीं, इसलिए दुख भी रखा, फूल दिए तो कांटे भी दिए भगवान ने, ऐसा। प्रभु लीला कहकर समाधान कर ले, पर आपकी ये कैसी लीला है? प्रभु आपकी कैसी लीला है जो दूसरों की जान लेवा और प्राण पीड़ा का कारण हो? है? आपकी एक ऐसी लीला है कि प्राण ले ले, प्राण पीड़ा हर ले। आपकी शरण में आकर आपका भक्त आपको संकट मोचक जैसी उपाधियों से अलंकृत करे, फिर भी वह संकट से मुक्त न हो। हनुमान जी को संकट मोचक काकनी का, हमने भी एक लिखी है संकट मोचक कहानी, आपने पढ़ी हो तो ठीक है, अभी किताब छप रही है। भला ऐसा क्यों होता है प्रभु? ये कुछ अनुत्तरित प्रश्न है, अतः कुछ समझ में नहीं आता, क्या माने? प्रभु आपकी ओर से आपका कोई भक्त ये दलील भी दे सकता है कि किसी की सुगति या कुगति का निर्धारण ईश्वर अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि उसके पुण्य पाप या अच्छे बुरे कार्यों के आधार से करता है। जैसी करनी वैसी, ऐसा तर्क कोई दे सकता। कौन? जो आपको मानता हो। परंतु उन्हें पाप पुण्य करने के, अच्छे बुरे कर्म करने के प्रेरक तो आप ही है ना। भाई अच्छा कराया तो आपने, बुरा कराया तो आपने, प्रेरक तो आप ही हो। मैंने कहीं पढ़ा था, ईश्वर प्रेरितो गच्छे स्वर्ग वा स्वब्रह्मेव वा, अर्थात प्राणी स्वर्ग तथा नरक भी ईश्वर की प्रेरणा से ही जाते हैं। स्वर्ग भी ईश्वर की प्रेरणा से, नरक भी। और सुनो, सिंहादिक पशुओं के अलावा आज अधिकांश मानव भी मांसाहारी, शराबी, कबाबी, क्रोधी, लोभी और हिंसक प्रवृत्ति के दिखाई देते हैं। आज चारों तरफ कैसे लोग दिखाई दे रहे बताओ? ऐसे ही लोग हैं कि नहीं है? यदि उनसे कुछ कहो तो उत्तर मिलता है कि ईश्वर ने ये सब सुंदर वस्तुएं हमारे भोग विलास और ऐशो आराम के लिए तो बनाई है, फिर हम इनका उपभोग क्यों ना करें? भगवान ने सब चीज बनाई, वो अपने लिए तो बनाई है, तो सब खाना पीना चाहिए। भगवान ने बनाए किसके लिए बताओ? आलू नहीं खाऊं, प्याज नहीं खाऊं, लहसुन नहीं खाऊं, फलाना नहीं खाऊं, ढेका नहीं खाऊं, नाटक करते हो। भगवान ने बनाए किसके लिए? सब खाने के लिए बनाए हैं। वो भी आएगा भी, सब बनाए। तो पत्थर भी खा, भगवान ने पत्थर भी बनाया, खा। मतलब लोगों को भगवान ने अपने लिए सब चीज बनाई, सब आराम करना चाहिए। तो भगवान ने बनाया, भगवान ही कर रहा है, तो भगवान ऐसे ही काम करेगा। भगवान खिला रहा, खा रहे अपन तो। भगवान ना कहेंगे उस दिन नहीं खाएंगे, भगवान कह देगा बिस्तर में पड़ा रहे, बिस्तर में पड़ा रहेंगे। मतलब कुछ भी तर्क बोलते हैं, कोई सोच नहीं है, चिंतन नहीं है, निर्णय नहीं है। क्या सचमुच आपने ये रंग बिरंगी मछलियाँ, मुर्गे मुर्गियाँ, बकरे बकरियाँ, गाय भैंस जैसे घास फूस पर जीने वाले भोले भाले प्राणी इस मानव जाति के खाने के लिए बनाए हैं? नन्ही मुन्नी बालिकाएं, सोरसी कुंवारी कन्याएं, क्या सचमुच आपने बलात्कार करने के लिए बनाई है? भगवान से प्रश्न किया जा रहा है। कहीं तड़पता, रोता, बिलखता और संकट में पड़ा देख क्या तुझे जरा भी करुणा नहीं आती? किसको कह रहे हैं? हाँ, कि ये लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, तुझे दया नहीं आती? तू तो करुणा निदान है।
फिर तू कैसा संकट मोचक है बता। प्रभु ये कैसी लीला है तेरी, ये कैसा सृष्टि कर्तृत्व है तेरा, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। बहुत सुंदर नाटक हो सकता है इसमें। प्रभु ऐसी हालत में कुछ अंध भक्त भले ही तुझे पूछते रहे, पर पढ़े लिखे विचारवान और वैज्ञानिक दृष्टि वाले व्यक्तियों का तो धीरे धीरे तेरी सत्ता पर से ही विश्वास उठ जाएगा। उड़ ही जाता ना। अब मेरे ऊपर भगवान पर विश्वास ना, मैं खूब भगवान की पूजा करता था, खूब अगरबत्ती करता था, पर आज मेरे पर भगवान पर विश्वास ही उठ गया। कहते नहीं कहते ये बात भी लोग हैं? मैं इतना भक्त था, पर मैं इतनी मेहनत करके गया इंटरव्यू में, मेरा नंबर नहीं आया, अब बस अब भगवान पे पूछता ही नहीं हूँ मैं। मेरे साथ में बुम्बरा में एक सर थे, वो ये कहते थे मैं बहुत भक्त था भगवान का खूब, पर एक बार इतनी मेहनत करके पास हुआ इंटरव्यू में, फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, अब भगवान को मानना बंद। आया समझे कि नहीं? तो धीरे धीरे सत्ता पर से विश्वास उठ जाएगा। अब तो अधिकांश व्यक्ति ऑटोमेटिक स्वसंचालित विश्व व्यवस्था में ही अपना विश्वास व्यक्त करने लगे, क्योंकि इस पक्ष के पोषक तर्क हैं, युक्तियां हैं, आगम हैं और वैज्ञानिक समर्थन भी है। अतः प्रबुद्ध पाठक कुल धर्म के चक्कर में पड़े न रहकर परीक्षा प्रदानी बने। पंखा चालू कर देना, आगे कर देना, पीछे क्या करना है उनको कर दीजिए। वैज्ञानिक समर्थन भी। अतः प्रबुद्ध पाठक कुल धर्म के चक्कर में पड़े न रहकर परीक्षा प्रदानी बने, इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और आत्महित के हेतुभूत वस्तु स्वातंत्र के स्वरूप का यथार्थ निर्णय करें। अब क्या कहा कि देखो विचार कर लो, इतने सारे तर्क देकर आपके सामने रखे हैं, तो ईश्वर सृष्टि का कर्ता नहीं है, ये इससे क्लियर हो रहा है, समझे? और थोड़ा विचार करके निर्णय करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। और अब लोग मानने भी लगे हैं बहुत लोग कि सृष्टि का कर्ता ईश्वर, वैज्ञानिक युग है, वो अलग रूप में मानते हैं, ठीक है नहीं? ईश्वर कर्तृत्व के संबंध में कुछ ऐसे प्रश्न ऐसे भी हैं जिनके कोई युक्ति संगत उत्तर नहीं है, कोई संतोषजनक समाधान नहीं है। कितने प्रश्न जिसका कोई उत्तर, जैसे सृष्टि से पहले जब सृष्टि थी नहीं तो ईश्वर ने सृष्टि कहाँ बैठकर बनाई होगी बताओ? पहला प्रश्न। जब सृष्टि नहीं थी तो ईश्वर कहाँ रहता था बताओ? वो कहाँ से आया? यानी ईश्वर सृष्टि के अंदर रहता है कि बाहर? पहला ये बताओ। सृष्टि में, तो सृष्टि थी नहीं तब ईश्वर कहाँ रहता था? भाई ईश्वर सृष्टि के अंदर है ना, तो सृष्टि बाहर रहता है, उसको काहे को विकल्प? कितने प्रश्न हैं? जब ईश्वर स्वयं अमूर्त है तो वह मूर्त सृष्टि कैसे बना सकता है? जब भगवान अमूर्त है, उसका आकार नहीं, रूप नहीं, कुछ नहीं है, तो वह मूर्त रूप कैसे दे सकता है बताओ? भगवान तो निराकार है, कोई उसका रूप नहीं, आकार नहीं, कुछ नहीं, तो वो कैसे करेगा बताओ? वो मूर्त रूप कैसे बनाएगा जो स्वयं मूर्त हो? तीसरा प्रश्न। इस पूरे न्याय ग्रंथ भरे पड़े इससे, न्याय दीपिका क्या, परीक्षामुख क्या, सैकड़ों अनेकों ग्रंथ हैं। हाँ, सृष्टि के पूर्व जब सृष्टि निर्माण के साधन ही नहीं थे, एक रह गया ऊपर, सृष्टि के अभाव में ईश्वर ये विशाल नदियाँ, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ अथवा समुद्र और नगरादि बनाने के लिए सामग्री यानी कच्चा मटेरियल कहाँ से लाया होगा बताओ? आया तो हमने सृष्टि के अभाव में, सृष्टि थी नहीं तो ईश्वर ने ये सब नदियाँ कहाँ से ले आया, ये पहाड़ कहाँ से ले आया, ये समुद्र नगर सब बनाए, जिसके लिए मटेरियल चाहिए ना कुछ तो है। वो कैसे आएगा भाई? आप कुछ भी आइटम बनाओगे तो रॉ मटेरियल तो चाहिए, पहले कच्चा कुछ तो चाहिए।
भाई कपड़ा बना तो रुई, रुई से धागा बना, सब बन बन के, पर कोई चीज़ तो थी ना। जब कुछ भी कण तो चाहिए, मिट्टी के कण तो चाहिए, अभी कुछ भी नहीं था तो कहाँ से लाए, बनाए कैसे बताओ। भाई मोबाइल बना, मोबाइल पहले नहीं था, पर मोबाइल में लगने वाली जो चीज़ें वो तो कहीं कहीं ठीक नहीं थी। उसका कवर बना प्लास्टिक है, प्लास्टिक था, प्लास्टिक दाने वो मिट्टी किसी किसी से बनाए, कुछ चीज़ तो थी ना। षष्ठी के पूर्व जब षष्ठी निर्माण के साधन ही नहीं थे तो षष्ठी का निर्माण कार्य कहाँ से और कैसे किया बताओ, कहाँ से किया और कैसे किया बताओ। यदि कारण सामग्री अपने आप बन जाती है तो कार्य भी अपने आप क्यों नहीं हो सकता बताओ, कि नहीं अपने आप हो गया, तो ये अपने आप हो गया तो सब अपने आप क्यों नहीं हो सकता। जब सामग्री अपने आप बन गई तो षष्ठी की रचना भी अपने आप हुई, इसमें मानने में क्या दिक्कत है। ईश्वर भी तो एक कार्य है, उसे ईश्वर का कर्ता भी तो कोई अन्य ईश्वर होना चाहिए। ईश्वर भी एक कार्य है, तो उस ईश्वर को किसने बनाया फिर, आया समझ में कि नहीं। भाई मेरे को मेरे पिताजी, उनके पिताजी भी होने चाहिए, फिर उनके पिताजी भी होने चाहिए, होंगे कि नहीं। मैं किसी का बेटा हूं, मेरे पिताजी हैं, तो मेरे पिताजी के भी पिताजी होने चाहिए और उनके पिताजी के भी पिताजी होने। नाम नहीं पता अलग बात है, पर पिताजी तो हैं ही, होंगे ही होंगे, नहीं होने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। ऐसे यहाँ कह रहे हैं ईश्वर भी तो एक कार्य है, उस ईश्वर का कर्ता भी तो कोई अन्य ईश्वर होना चाहिए, फिर उसका भी कोई अन्य ईश्वर होगा। इस तरह तो अनवस्था दोष आएगा, कोई व्यवस्था ही नहीं बन सकेगी। यदि वह स्वतः सिद्ध है तो सृष्टि स्वतः सिद्ध क्यों नहीं हो सकती है। ईश्वर स्वयं अनादि से है तो सृष्टि भी अनादि होने में क्या दिक्कत है। इसलिए मानना चाहिए कि यह लोक अकृत्रिम भी है, अनादि निधन है, स्वयं स्वसंचालित है, न इसे कोई बना सकता है न कोई इसका सार कर सकता है। अतः सृष्टि के निर्माता का विचार कल्पना मात्र ही है। कितना है ये लिख दिया यहाँ। इसलिए मानना चाहिए लोक कैसा है, अकृत्रिम है। अकृत्रिम मतलब किसने बनाया नहीं है, स्वसंचालित अपने आप चल रहा है, कोई चल नहीं। और ऐसा नहीं हो सकता, ये बात गले नहीं उठती। इसका कोई न कोई तो होना ही चाहिए संकल्प। अच्छे अच्छे लोगों के गले नहीं उतरता और वो एक भगवान ही हो सकता है। इतनी दुनिया कैसे चलती होगी आप मानो। अरे भाई आप सोचो कितने कार्य ऑटोमेटिक हो रहे हैं, आपको पता नहीं है। आपने ऑटोमेटिक व्यवस्था दे दी, हजारों करोड़ों मोबाइल एक साथ ऑटोमेटिक हो रहे कि नहीं हो रहे, बोलो उनका बिल विल सब। एक एक आदमी बनाता, बिल बनाने में कितना टाइम लगता है हिसाब रखने में, पर एक बार सिस्टम कर दिया तो करोड़ों मोबाइल कितने सेकंड कौन कौन बात कर रहा है, प्रत्येक क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिक व्यवस्था होगी तो इसमें। और यही व्यवस्था कर दे तो जैसे गेट लगाया ऑटोमेटिक वाला, जैसे कोई आएगा खुल जाएगा और गया अंदर बंद हो जाएगा, तो आता व्यक्ति खुल जाता है वापस में बंद हो जाए। और उसकी जगह के गेट बंद करना खोलना, कोई भी आ जाए खोलो फिर वापस बंद करो। इतने में कोई दूसरा देखेगा तो क्या करेगा, वो आ रहा तब तक खुला रखो, बार बार कौन बंद करे खोले। जबकि वो ऑटोमेटिक वाला ऐसा नहीं करता है, वो वहां तक है उसको देखूंगा वो बंद कर देगा फिर खुल जाएगा। आपकी लिफ्ट देखो, आपने 2 नंबर दबा दी, अब आपको नीचे वाला 1 नंबर तो नहीं, वो 2 नंबर जाएगा। अब आप 1 नंबर दबाओगे नहीं, पहले 2 नंबर जाएगी वो, सुन है कि नहीं है। आपने कमांड दे दी जो काम खत्म ऑटोमेटिक। तो इस प्रकार लिख रहे हैं, इसलिए मानना चाहिए कि लोग अकृत्रिम है, अनादि निधन है, स्वसंचालित है, न इसे कोई बना सकता है न इसका सार कर सकता है। अतः सृष्टि के निर्माता का विचार कल्पना मात्र ही है। शेष चर्चा आगे चलेगी।